हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ इंतखाब अहमद। आज हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बीआर बीपी ये सब क्या चीज़ होती है, ये आज हम जानेंगे। जनरल एंट्रीज बेसिकली इसमें कवर नहीं होगा। टोटल मैं बताऊंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअल होता क्या है और ये कैसे टेक प्लेस लेता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हम थोड़ी एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे आज। ओके, मैं अपने एग्जाम्पल लूँगा। मान लेता हूँ कि मैं इंतखाब एक सेलर हूं, यानी मैं कुछ सामान बेच रहा हूं किसे, मिस्टर बी को। ओके, मैं सामान बेच रहा हूं मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी ऑब्वियस है परचेजर हो जाएंगे, यानी मैं बेच रहा हूं तो मिस्टर बी खरीद रहे हैं। तो मिस्टर बी मेरे पास आए, मेरे दुकान पे आए और मुझे बोल रहे हैं कि इंतखाब मुझे कोई सामान दे दो जो भी मैं बेच रहा हूँ। सपोज दैट मैं पेन ही बेच रहा हूँ, तो 10,000 रुपये का होलसेल बिजनेस है, 10,000 रुपये का बिजनेस पेन इन्होंने खरीद लिया। मिस्टर बी मेरे अच्छे जानने वाले में से है, रेगुलर कस्टमर है, हमेशा आते हैं, हमेशा सामान खरीद के जाते हैं। तो ये कह रहे हैं इंतखाब मैं आज तुम्हें पेमेंट नहीं कर पाऊंगा 10,000 रुपया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है या कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला ओके नो वरी, बाद में पेमेंट कर देना, बट कब करोगे पेमेंट? तो बोला भाई जल्दी दे दूंगा। मतलब जल्दी कब? तो बोला 1 से 2 महीने में पेमेंट कर दूंगा। तो मतलब ओके, मैं बोला ओके 2 महीने बाद कर देना आपने, लेकिन एक प्रूफ क्या दोगे कि आप 2 महीने बाद पेमेंट कर दोगे? क्योंकि आजकल इस सदियों से चलता आ रहा है, कस्टमर एक लेके जाता है तो वापस आता नहीं है। ठीक है, तो पैसा उधार दिया माल वापस रिकवर बहुत मुश्किल से होता है। तो प्रूफ क्या है? तो मैंने मिस्टर बी को बोला भाई एक प्रूफ ले लो, एक प्रूफ दे दो मुझे कि आप मुझे पेमेंट कर दोगे 2 महीना के लिए, 2 महीना बाद। तो मैंने ऐसे एक कागज पर एक वाउचर तो उनको देना ही है, बिल जो होता है वाउचर 10,000 रुपये का वाउचर, वो तो मैं दूंगा ही। ठीक है, साथ में एक बिल और लिखूंगा, एक कागज में और लिखूंगा टू मिस्टर बी को कि इतने तारीख को इतने रुपये का आपने मेरे से इतना ये माल से ये सामान खरीदा। ओके, और आप मुझे 2 महीने के बाद जो भी तारीख हो रहा है इस तारीख को आप मुझे पेमेंट करोगे। तो एक कागज से मैं लिख के दे दिया उसे। ठीक है, ये मैं दूंगा मिस्टर बी को, राइट। मिस्टर बी इस पे साइन करेंगे और मुझे वापस कर देंगे। ओके, क्या मैंने कहा? मैं दूंगा मिस्टर बी को, मिस्टर बी पढ़ेंगे और इस पे साइन करके, मतलब एग्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे कि फ्यूचर में 2 महीने के बाद मिस्टर बी मुझे पेमेंट करेंगे। तो ये बिल, इसी को कहते हैं बिल, ठीक है, ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, एक बिल दिया मैंने बी को और बी उसके बदले साइन करके मुझे दे रहे हैं। मैंने जब ये बिल इनको दिया तो ये बिल एक सिर्फ कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई पावर नहीं है इसमें। ओके, इसकी कोई क्षमता नहीं है इसमें कुछ, मैं केस वेस कुछ नहीं कर सकता, इस सिर्फ कागज के बलबूते, जब तक कि अनटिल मिस्टर बी इस पे साइन नहीं कर दे। जैसे मैंने मिस्टर बी को दिया, मिस्टर बी इस पे साइन करके मुझे वापस किए, तब इसकी वैल्यू हो गई। जब मैं मिस्टर बी को दे रहा था तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा था, इसका वैल्यू 0 था। जैसे मिस्टर बी ने मुझे वापस किया, इसका वैल्यू 10,000 रुपया हो गया। और मैं, ठीक है, तो ये बिल, ये जो टुकड़ा है कागज का टुकड़ा बिल, अब जो 10,000 का वैल्यू इसका है, मेरे लिए हो जाएगा BR, दैट इज बिल रिसीवेबल। ओके, और मिस्टर बी के लिए हो जाएगा बिल्स पेएबल। ओके, दैट इज BP। समझ में आया? BR किसे बोलते हैं? BR बिल्स रिसीवेबल। ये मेरे लिए संपत्ति हो गई। जैसे मिस्टर बी ने मुझे साइन करके वापस किया, ये मेरे लिए BR हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया। ये मेरे लिए करंट एसेट्स हो गया कि मैं जान रहा हूं कि 2 महीने के बाद मैं इसे मिस्टर बी को देके वापस 10,000 रुपया इन कैश करा सकता हूं। तो ये मेरे लिए करंट एसेट्स है, मेरे लिए संपत्ति है। जस्ट अपोजिट मिस्टर बी के लिए ये लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, दायित्व हो गया कि मुझे चुकाना है पैसा, इंतखाब को पैसा देना है एनी हाउ, कभी ना कभी तो नहीं, 2 महीने बाद देना ही देना है। ओके, तो ये समझ में क्या आया कि मैंने माल बेचा,
ठीक है, पैसा नहीं था मिस्टर बी के पास, तो मिस्टर बी ने मैंने मिस्टर बी के ऊपर एक बिल लिखा, बिल ऑफ एक्सचेंज किया, ठीक है, मैंने मिस्टर बी को दिया, मिस्टर बी इसमें साइन किया और साइन करके मुझे वापस कर दिए। जो पेपर मुझे वापस करते हैं उसे कहते हैं मैं BR, मेरे लिए संपत्ति हो गया, और जो मिस्टर बी ने साइन किया उनके लिए हो गया BP, बिल्स पेबल। ओके, तो ड्यू डेट के दिन मैं BR मिस्टर बी को दूंगा, ओके, और मिस्टर बी मुझे पेमेंट कर देंगे। ये एक ट्रांजेक्शन है, पूरा ट्रांजेक्शन, इसे ट्रांजेक्शन को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज इन शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और मैं बात कर लेता हूँ कि ये सब के बीच में बहुत कुछ घटना हो सकती है। क्या हो सकता है कि मुझे कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं बैंक जा सकता हूँ, ओके, और बैंक को ये बिल दे सकता हूँ कि भाई बिल आप रख लो, इसके बदले मुझे पैसा दे दो, और ये बिल ले जाकर आप मिस्टर बी से पैसा ले लेना, ठीक है। बैंक की ये फंक्शन है, बैंक की फंक्शन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक एक्सेप्ट करती है, ये इट इज फंक्शन ऑफ बैंक एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बी और BP क्या होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब मुझे सपोज दैट इन मिड एक महीना बाद ही मुझे पैसे की 10,000 रुपये की अर्जेंट जरूरत पड़ गई, तो मैं बैंक जाऊँगा, बैंक को बोलूँगा भाई अब ऐसा करो, डिस्काउंट करा लेता हूँ मैं बिल को, आप ऐसा करो बिल आप ना रख लो और आप ड्यू डेट के दिन B से पैसा ले लेना। तो बैंक बोले कि भाई मुझे क्या फायदा होगा, उसी तरह इन्हें कुछ चाहिए, तो वो बोलेंगे कि मैं कमीशन लूंगा भाई, ठीक है। तो मैं जैसे बिल दे दूंगा इसे, तो बैंक तो मुझे पैसा दे देगी, ओके, बैंक मुझे पैसा दे देगी, साथ में डिस्काउंट, ठीक है। बैंक मान लेते हैं 10,000 रुपये का बैंक को मैं दूंगा, ओके, बैंक मुझे पूरा का पूरा नहीं देगी, मान लेते 1,000 रुपये अपने पास रख लेगी, ओके, तो 9,000 रुपये मुझे थमाएगी, 1,000 रुपये में डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन बिल। बस मेरा कहने का मतलब जनरल एंट्रीज में बाद में सब कराऊंगा टोटल, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैंक में मैं बिल को डिस्काउंट करा सकता हूँ और कलेक्शन के लिए भी भेज सकता हूँ। एक प्रोसीजर और भी है कि बिल को मैं कलेक्शन के लिए भी भेज सकता हूँ। हालांकि मिस्टर बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल कहीं भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, मैं मिस्टर सी को भी ये बिल दे सकता हूँ, मैं बैंक को भी दे सकता हूँ, मैं बिल कहीं भी किसी को दे सकता हूँ। एट द टाइम ऑफ बिल पेमेंट सी के पास सिर्फ बिल आना चाहिए, बिल्स आएगा जैसे इसके पास, ये अपना पहचानेगा और पैसा देगा और बिल अपने पास रख लेगा, सी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि ये 2 महीने का था, लिखा था 3 डेज, इसमें ग्रेस डे भी होता है, 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है कि अगर आज आपका ड्यू डेट हो रहा है तो 3 दिन एक्स्ट्रा और मिलता है कि पैसे का अरेंजमेंट करके आप पेमेंट कर दो। 3 डेज ग्रेस ऑफ डे होता है, ग्रेस डे मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज था ओवरऑल कि मैं बी को माल बेचा, बी ने मुझे पैसा नहीं दिया, उसके बदले मैंने बी से बिल लिखवा लिया, तो मेरे लिए वो BR हो गया, बिल रिसीवर मेरे लिए एसेट्स हो गया, और मिस्टर बी के लिए बिल्स पेबल हो गया। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।